वो साल था 1984 का और दिन था 15वीं जुलाई, जब डॉक्टर सोतो के फार्म के ऊपर एक बछड़े ने जन्म लिया। यही बछड़ा फिर आगे जाकर रडार नाम से फेमस हुआ। और आज इसी की वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे कि आखिर एक बछड़ा जो है वो कैसे रडार नाम से फेमस हुआ। और आज भी अगर गिर के बारे में कोई बात करता है तो रडार बुल के बारे में तो उसको पता ही होता है। आखिर क्यों ये बुल जो है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ और आखिर उसकी खासियतें क्या थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी को रडार के फ़ोटोग्राफ्स मैंने मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी शेयर किए थे और आपने कहीं ना कहीं से तो ये जो फ़ोटोग्राफ्स है रडार के वो देखे ही होंगे। साथ में यहाँ पर आप रडार के साथ प्रदीप सिंह बापू को भी खड़ा हुआ देख सकते हैं। और जब प्रदीप सिंह बापू ब्राज़ील गए थे तब की ये फ़ोटोग्राफ्स हैं। और हाँ, रडार जो है वो कभी भी भारत में था ही नहीं, वो ब्राज़ील में ही उसकी डेथ हो गई और ब्राज़ील में ही वो रहा। लेकिन उसके जो सीमेन है वो भारत में आए थे, उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम रडार की जो पेडिग्री या फिर उसकी वंशावली है उसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं रडार की माँ से, जिसका नाम है जालम। अब जालम की फ़ोटोग्राफ सिर्फ एक ही है मेरे पास में, क्योंकि ये 1980 या 1984 के पहले के सभी फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो उनमें फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसकी जो पेडिग्री है उनमें से मुझे जिसके भी फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था कि 1980 के पहले के फ़ोटोग्राफ्स जो है ना वो मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब कैमरा भी बहुत कम थे और इसी के कारण जो फ़ोटोग्राफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मुझे मिले हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो के ऊपर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर अगर हम बात करें जालम के माँ बाप के बारे में, तो जालम का जो बाप है वो है कृष्णा SV2DC, और उसकी भी दो फोटोग्राफ्स है मेरे पास में, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वाइट काबरा बुल है, आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। और फिर जो कृष्णा SV2DC का जो बाप है वो है कृष्णा सकीना DC, उसकी भी आप फोटोग्राफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अब जो है वो कृष्णा सकीना DC का बाप आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि है कृष्णा इम्पोर्टेड। और ये बुल अगर आपको याद हो तो कृष्ण कुमार सिंह जी ने ही ये जो बुल है वो गिफ्ट किया था। तो यही जो बुल है कृष्णा बुल, उसी की तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी की जो गाय है वो है जालम, और वही जो गाय है वो रडार की माँ है। और हाँ, जो जालम की माँ है फेनियन, और फेनियन के और उसके माँ बाप के फ़ोटोग्राफ्स मुझे कहीं से नहीं मिल पाए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। लेकिन उसकी जो पूरी फादर की साइड है उसके फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखा दिए। अब रडार की माँ के बारे में तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं रडार के बाप के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि इसके बारे में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि रडार का जो बाप है वो प्योर इंडियन ओरिजिन का है, जैसे कि उसकी माँ थी। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो मानते हैं कि उसका जो बाप है वह FB देगास करके बुल था। तो ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर मुझे जो है वो देगास बुल ही मिला। और हाँ, कई सारी वेबसाइट्स हैं उसमें देगास के माँ बाप के बारे में भी अलग अलग बुल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी देगास का फ़ोटोग्राफ जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो कि रडार का बाप है, ऐसा मुझे काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिला। बाकी अगर हम बात करें FB देगास के बाप के बारे में, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर उसका जो बाप है वो अदुबो लिखा हुआ मिला। काफ़ी सारे वेबसाइट्स के ऊपर मुझे फर्टिलाइज़र लिखा हुआ भी मिला, और कई सारी वेबसाइट के ऊपर तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। तो हाँ, इसके ऊपर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरी उसकी जो फोटोग्राफ्स है वो ढूंढने की इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की है, क्योंकि गलत चीज़ें शेयर करने से कुछ भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए जो है वो उसके माँ बाप के बारे में सिर्फ उतनी ही जानकारी मैंने आपको शेयर की है। तो अब ये तो रडार की पूरी पेडिग्री डिटेल्स थी, और आपको पता चल ही गया होगा कि इसका जो बाप है FB देगास वो ब्राज़ीलियन ब्लड लाइन से है, यानी कि वो थोड़ा सा मिल्क के साइड ज़्यादा है, और उसके जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, ब्रीड कैरेक्टर्स। जबकि जो इसकी माँ है जालम, वो आप देख सकते हैं POI यानी कि प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया जो बुल थे उन सभी की ही बेटी है। और इसमें आपको रेशियल कैरेक्टर्स या फिर ब्रीड कैरेक्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन मिल्क के बारे में जो है ये गाय है वो प्योर ब्राज़ीलियन ब्लड से थोड़ी सी कम थी। लेकिन इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन से रडार का जन्म हुआ, और रडार में जो है वो आपको रेशियल कैरेक्टर्स यानी कि ब्रीड कैरेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले, और उसमें मिल्क भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया, 15/4/1984 रडार का बर्थ डेट है, यानी कि तब उसका जन्म हुआ था। लेकिन रडार जो है वो फेमस हुआ 1990 के दशक में, या फिर उसके बाद 2000 के आसपास जो है वो रडार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि उनकी जो बेटियां थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल्क देखने को मिला। और जो ब्रीड कैरेक्टर्स है
वो तब वहाँ पर ब्राज़ील में जो गायें थी उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली ब्रीड कैरेक्टर्स में भी, और मिल्क जो है वो वहाँ की ब्राज़ील की ब्लड लाइन के जितना ही वो देती थी। इसके कारण रडार जो बुल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और ब्राज़ील में तो काफ़ी सारे बच्चे हैं रडार के। आप स्क्रीन के ऊपर अब सभी की फ़ोटोग्राफ्स जो है वो एक के बाद एक देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी जो है वो सारे ही फ़ोटोग्राफ्स पार कर दे रहा हूँ। बात करें अगर लैक्टेशन की रडार के बच्चों में, तो तकरीबन 300 से ज़्यादा उसकी जो बेटियां हैं उनमें ऑन एन एवरेज 14 या फिर 15 लीटर एक दिन का दूध निकला था। और आप देख सकते हैं अडर क्वालिटी सभी में काफ़ी ज़्यादा शानदार है, ब्रीड कैरेक्टर्स हो सब कुछ हो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और 15-20 लीटर दूध पूरे दिन का अगर हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और इसी के कारण जो है वो रडार काफ़ी फेमस हुआ था। अब ये बुल इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसके कारण इसके जो सीमन है वो भी डुप्लीकेट बनने स्टार्ट हो गए थे, और इसी के कारण इसके जो ओरिजिनल सीमन है वो आपको कहीं भी जो है वो बहुत कम ही मात्रा में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब रडार हेल्दी था तब सिर्फ उसके एक शॉट से ही लगभग 400 सीमेन के आसपास डोज तैयार हो सकते थे। तो इतना ज़्यादा हेल्दी था, और उसका लिबिडो जो है वो बुल का वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार था। ये भी एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता था। और हाँ, रडार की जो आपने पेडिग्री देखी इस वीडियो में, उसके ऊपर से आप एक और चीज़ जान सकते हैं कि चाहे कोई भी बुल हो, उसके माँ बाप चाहे कैसे भी हों, अगर बुल जो है वो अच्छे ब्रीड कैरेक्टर्स में हो, और अगर खास तो उसके जो बच्चे हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अच्छा आता हो, ब्रेस्ट के जो यानी कि ब्रीड कैरेक्टर्स जो है वो अच्छे आते हों, तो कोई भी बुल आप जो है वो अपनी गाय के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और उसकी जो पेडिग्री है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती। अगर आप उसकी जो प्रोजनी या फिर उसके जो बच्चे हैं वो अगर आप देख लेते हैं तो पेडिग्री जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बुल को अगर आप चूज़ करना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी उसकी प्रोजनी या फिर उसके बच्चे। फिर बाद में सेकेंडरी ऑप्शन में उसकी जो चीज़ होगी वो आएगी उसकी पेडिग्री। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।